जय हो बालाजी महाराज की। और घर से निकलने के बाद फिर हम आ गए थे बस स्टैंड पे और यहाँ पे खड़े होकर हम कर रहे हैं अपने बस का इंतज़ार। अभी बस नहीं आई थी तो बच्चे बोले इतने एक एक गिलास हम गन्ने का जूस पी लेते हैं, तो एक एक गिलास गन्ने का जूस पिया था। और बस आने लग रही थी तो बेटा कह रहा था कि मम्मी हम इन बसों में जाएंगे। मैंने कि नहीं, इन बस में हम नहीं जाएंगे, हमारी दूसरी प्राइवेट बस जो होती है वो है। तो बोला ये सरकारी बस है। और ऐसे ही बात करते रहे, इतनी देर में ही हमारी बस आ गई थी जो हमने बुक कर रखी थी। और यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी बस में बैठने के लिए। और यहाँ पे ये कंडक्टर भैया खड़े हैं और सवारी इनसे अपनी टिकट की जानकारी ले रही है। और इन्होंने हमसे भी पूछा और इसके पापा ने बता दिया। और उसके बाद हम चढ़ गए हैं ये बस में। बस में चढ़ने के बाद हमने अपना सीट नंबर देखा और अपनी अपनी सीट पे हम बैठ गए। सबसे पहले हमने अपना सामान ऊपर रख दिया था और उसके बाद हम अपनी सीट पे बैठ गए। ऐसी बस में मैं पहली बार ही बैठ रही हूँ, ये मेरा पहला अनुभव है ऐसी बस में। क्यों कहीं जाना होता है तो गाड़ियों में ही जाते हैं और लंबे टूर पे तो ट्रेन से ही जाते हैं। ये हमारी बस चलनी शुरू हो गई है। अभी हमारी बस की थोड़ी धीमी रफ्तार है कि अभी चलना ही शुरू हुई है। और ये हमारी बस ने पकड़ ली है तेज़ रफ्तार। बाहर के पेड़ पौधे नज़ारे वगैरह देखते हुए बहुत अच्छा लगा बस में सफ़र करके। और ये कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब ये पीछे की तरफ पहाड़ी वगैरह पेड़ पौधे, अच्छा लगा। देखते हुए हम गए। अगला जो बस स्टॉप आएगा वहाँ पे ये बस रुकेगी और क्यों वहाँ से मेरी फैमिली चढ़ेगी। ये यहाँ पे बस रुकी और ये मेरा बड़ा वाला भाई, ये भतीजी, ये बड़ी भाभी और उसके बाद ये छोटी भतीजी भी आ गई है और ये छोटी वाली भाभी आई। मतलब सभी लोग हमें यहाँ पे मिल गए थे जो हमारे साथ जाने थे। ये दोनों मेरे भतीजे हैं और एक छोटा वाला भाई आया है। सबको चढ़ाने के बाद सब अपनी अपनी सीट नंबर देखने लग रहे हैं और सब ने अपनी अपनी सीट ले ली। सब अपनी अपनी सीट पे बैठ गए थे। थोड़ी दूर चलने पर फिर बच्चे बोले कि आप बड़े बड़े एक तरफ हो जाओ और हम बच्चे बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। तो चलती हुई बस में इन बच्चों ने ऐसा डिसीजन लिया कि फिर बड़े जो थे वो एक तरफ बैठ गए, जो कपल्स वाली सीट दो दो की होती है उस पर। और बच्चे इस तरीके से बैठ गए, 3 इधर और 3 इधर, अपनी मौज मस्ती करते हुए। बच्चों का भी सही मन लगा, सफ़र लंबा था तो इस वजह से बच्चों की बात माननी पड़ी कि बच्चे बच्चे एक तरफ रहेंगे। अच्छे चुटकुला वगैरह करते हुए आपस में मौज मस्ती करते हुए गए। ये पहाड़ियाँ, खाली खेत खाली है, ठीक है। किसानों ने अपना अनाज वगैरह घर में रख लिया, नहीं बेचारों को बहुत नुकसान होने लग रहा था। अब सबके गेहूं वगैरह जो भी फसल थी सबने उठा ली है। अब तो कितनी भी बारिश हो अब कोई डरने वाली बात नहीं है किसानों के लिए। और ये पहाड़ियाँ नज़ारा बहुत अच्छा है। ऐसे ही बस सफ़र बात करते करते देखते हुए। और ये दोनों जीजा साले आपस में बात कर रहे हैं कि अभी तो इतने घंटे का सफ़र रह रहा है। और ये भैया भाभी बैठे हुए हैं पीछे की तरफ, सब सुस्त हो गए हैं। और ये भतीजी को तो नींद भी आ गई है इधर। और जब ये सो के उठी तो भूख लगाई थी तो इसको बिस्कुट वगैरह दिए। ये हमने टोल पार किया। टोल पार करने के बाद फिर एक होटल पे बस रुकी और बस रुकी तो वहाँ पे चाय पानी के लिए सबको जिसको पीनी है वो पीजिए। हम भी उतर गए थे कि 2-3 घंटे से बैठे बैठे पैर मुड़े मुड़े परेशान से भी हो गए थे, तो यहाँ पे उतर के आए और सब ने यहाँ पे हमने चाय पी ली थी। सभी सवारियाँ उतर गई थी, हमने यहाँ पे चाय पी और भाई कह रहा जल्दी जल्दी पी ले, क्यों इतने टाइम लगाने लग रही है, चुस्की ले लेके पी रही है। चाय तो आराम से पियेंगे, क्या गरम गरम को डकोस जाए हम। मैं तो चिंता मत कर, बस बाल भाई भैया वो जब बोलेगा तब तक हम चाय पी लेंगे। ले तू भी चाय पी ले। ने बोला मैं भी पी रहा हूँ, तुम पी लो, बस मजाक मस्ती बाद में कर लेना। हमने चाय पी, बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स जो खाते हैं वो सब लिया। और फिर वही बाहर के नज़ारे देखते हुए हम चल दिए फिर अपने बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आगे बढ़े। और इधर फिर हम एक बस में छोटा सा व्लॉग बनाया कि सबकी अब सुस्ती देखते हैं कि पहुंचने वाले कैसे हैं। सबने एक एक नींद का लटका भी ले लिया था। बड़ा भाई उठ के देख रहा कितनी दूर आ गए, कहाँ पे आ गए। इसके पापा भी सो गए, बेटी कह रही मम्मी पापा सो गए। मैंने कि हाँ बेटा, एक एक लटका सबको आ लिया, सब बस हो लिया सबका। और ऐसे ही बात करते हुए बस हम पहुंच गए ये बालाजी धाम पे। सब ने अपने अपने बैग उतारे और सामान ले लेके ये उतर गए हम नीचे। बस से नीचे उतरे। बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। भैया ने बिल्कुल सही सलामत हमें बालाजी पहुंचा दिया। और बस से उतरने के बाद
हम चल दिए थे अपने कमरे की तलाश में, जहाँ भी मतलब एक बढ़िया सा कोई कमरा मिलेगा हम वहीं लेंगे। बच्चे कह रहे होटल लेंगे, होटल मन की जो मिल जाए, होटल, आश्रम, धर्मशाला, बस एक रात का ही तो काटना, देख लें उतर जाए तो देखते हैं अब। और ये हम जा रहे हैं मतलब कमरे देखने के लिए, भाई है तो कमरा देख रहे हैं, तो हम बाज़ार का नज़ारा देखते हुए जाने लग रहे हैं सबके सब। और पहुंच गए थे बालाजी के दरबार में। ये बालाजी का मंदिर है यहाँ पे। जय हो बालाजी महाराज की। और बस ऐसे देखते हुए कमरा लिया। शायद धर्मशाला ही है ये, मुझे पक्का नहीं पता धर्मशाला या आश्रम है। और ये हमने एक बड़ा हॉल टाइप में लिया था। और यहाँ पे हमने फटाफट सामान रखा और मुंह हाथ धो के सबसे पहले हम चल दिए थे बालाजी के दर्शन के लिए। बस सामान रखते ही मुंह हाथ धोते ही निकल लिए थे। न बोले सबसे पहले हमें अरदास लगानी है बालाजी महाराज की, तो जाते ही सबसे पहले अरदास लगाई हमने। और मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है, आप देख रहे हैं कि मतलब खाली भी नहीं कह सकते। हाँ कुछ भीड़ थी कि हमारे 5-7 मिनट में ही दर्शन हो गए थे। ये हमारी ही पूरी फैमिली चलने लग रही है। कितना सुंदर मंदिर बालाजी महाराज का सजा हुआ, ये ही भीड़ थी। दर्शन बहुत अच्छे तसल्ली आराम से हुए। आते ही हमने बस सामान रखते ही सबसे पहले हम दर्शन करने आए कि मंदिर से बस 10-20 कदम पे ही दूर हमारा कमरा था। जय हो बालाजी महाराज। ये बालाजी महाराज हैं, ये रे बालाजी महाराज। और उसके बाद ये है प्रेतराज सरकार जी। बालाजी महाराज के बिल्कुल सामने ही ये राम मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर सीता राम जी की भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। और जहाँ राम जी का मंदिर होगा वहाँ हनुमान जी का होगा, और जहाँ हनुमान जी का होगा वहाँ सीता राम का तो होगा ही होगा। तो बिल्कुल आमने सामने मंदिर है। बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है भगवान का। और बस देखते ही मन को इस तरीके से ये बालाजी का मंदिर और सामने ही राम दरबार का मंदिर है। बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा मन को सुकून शांति मिली। यहाँ पे सीताराम के दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पे इतना सुंदर वैभव मंदिर बना हुआ है। और कुछ समय के लिए हम यहाँ पे बैठ भी गए थे। कितना प्यारा फूलों से सजा हुआ मंदिर है। और यहाँ पे ये हनुमान जी, ये फूलों से बने हुए शिवलिंग, शिव जी भगवान हैं। और फिर ये जगन्नाथ जी का भी मंदिर, इसी मंदिर के अंदर सभी मंदिर मतलब बने हुए हैं। और ये राधा कृष्ण भगवान का मंदिर, सबके हमने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद एक ग्रुप फ़ोटो भी हमने लिया। ग्रुप फ़ोटो लेने के बाद बेटी ने भी अपनी एक छोटी सी वीडियो इसमें बनाई। और उसके बाद फिर हम चल दिए थे दोबारा हनुमान बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। कि जब हम पहले दर्शन करने आए थे अरदास लगाने, तो पता चला 3 बजे यहाँ पे चोला भी मिलता है। तो हनुमान जी का चोला लेने हम फिर पहुँचे। और चोला लेने के बाद शाम के बज गए थे हमें 4-5, और तो थकान भी चढ़ रही थी। तो फिर हमने पी वहाँ पे एक कप गरम चाय। और चाय पीने के बाद फिर हमने बाज़ार में थोड़ा सा हम घूमे थे कि कुछ छोटा मोटा सामान हम भी यहाँ से बालाजी के मंदिर में यहाँ से ले चले। मैं ये छोटी जोत देखने लग रही थी, बेटे ने बड़ी वाली उठा ली। ने बोला मम्मी ये ले लो। मन की इतनी बड़ी जोत का क्या करेंगे। ने बोला ये ले लो। मन की नहीं, उसको रखवाया उससे। फिर अटपटी चीज़ें को उठाने लग रहा था, ये ले लो। सब कुछ सुंदर मिल रहा था। ये छोटी वाली भाभी, इसने भी यहाँ पे कान्हा जी के लिए ड्रेस पसंद की थी। बोली दीदी मैं अपने लड्डू गोपाल जी के ले लो। मैंने जो अच्छा लग रहा है तुझ ले ले, तो उसने ली। और बस बाज़ार से आने के बाद फिर इधर हो रही थी शाम की सी आरती। हम सब खड़े हो गए थे आरती की लाइन में और सब भगवान की आरती गाने लग रहे थे। हमारे बच्चे अपने अलग ही धुन में मगन थे। और ये इधर हो रही है बालाजी महाराज की आरती, सभी ध्यान मगन हो रहे हैं। और अच्छी भीड़ हो गई थी आरती के समय, बहुत ही तो ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, लग नहीं रहा था कितनी भीड़ हो जाएगी। और फिर आरती हुई शाम की। और उसके बाद हमने 56 भोग का प्रसाद लिया। 56 भोग का प्रसाद शाम और सुबह आरती के बाद ही मिलता है। तो फिर हमारे शाम को छींटे नहीं लगे थे कि हमें 56 भोग का प्रसाद लेना था। और छींटे के लिए हम लगे थे सुबह लाइन में, तो उधर हमने सुबह छींटे लिए थे बालाजी महाराज के। और अब आरती के बाद फिर हमने होटल में जाके खाना वाना खाया। और खाना खा के हम सो गए थे कि हमें सुबह पहाड़ी पे भी चढ़ाई करनी थी। ऊपर जो पहाड़ी पे घाटे वाले बाबा हैं वहाँ के दर्शन के लिए जाना था। और आरती के बाद आप ध्यान से देखना, ये छींटे जाते हुए आपको दिखाई दिए होंगे, तो छींटे की लाइन उधर लगती है। तो फिर अब हमने खाना खाया और खाना खा के कमरे पे आके हम सब सो गए थे। और पहाड़ी और
जो हमने सवामानी करी थी उसका ब्लॉग बनाऊंगी मैं अगली वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देखना। जय बालाजी महाराज।